देखिए ना, पप्पू यादव का पार्टी में वेलकम हुआ और कांग्रेस का कोई नेता वहां मौजूद नहीं था। मजेदार बात यह देखिए कि कांग्रेस की बड़ी बड़ी सीटों पर जहां तय माना जा रहा था कि यहां कांग्रेस के उम्मीदवार ही उतरेंगे, वहां पर इन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार उतार दिए। औरंगाबाद उनमें से एक है। वो माना जा रहा था कि वहां तो कांग्रेस से निखिल बाबू होंगे या और भी डॉक्टर संजय नाम लेते हैं, तेज तर्रार विधायक हैं, अवधेश सिंह का भी नाम था, कई लोगों का नाम चल रहा था। लेकिन इन्होंने बिना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए, अपने घटक दलों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, इन्होंने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। ये तो अपने घटक दल को, खासतौर पर कांग्रेस को, तो ऐसे ले रहे हैं जैसे इनके पॉकेट की पार्टी है। अभी अखिलेश यादव, अब माफ करिएगा, अखिलेश सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे नाराज हो गए, बेचारे पत्रकार। वो कहते हैं ना कि गुस्सा उनका था लालू प्रसाद पर, निकाल दिया इन्होंने पत्रकारों पर। पत्रकार ने पूछा कितनी सीटें आपको मिल रही है, नाराज होकर कहने लगे कि क्या आप ही को बता दें, आपसे पूछ करके हम फैसला करेंगे। लेकिन बीच में एक लाइन बोल गए कि कांग्रेस को पंगु बनाया जा रहा है। अब सोचिए जरा, कटिहार में चर्चा है अशफाक करीम लड़ेंगे, औरंगाबाद में अभय कुशवाहा उतार ही दिया इन्होंने। तो अगर ऐसी सीटें भी ये कांग्रेस से छीन ही लेते हैं तो कांग्रेस का वजूद बिहार में क्या है, ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसके पीछे उनकी रणनीति है, मैं ये मान रहा हूं। ये भी एक वो विशेष रणनीति के तहत कर रहे हैं। वो मानते हैं कि कांग्रेस के नाम पे वोट नहीं मिलता है, इसलिए अगर हम अपने सिंबल पे लड़ाएंगे तो वोट जोरदार तरीके से मिलेगा। इसलिए उन्होंने तारिक अनवर तक की परवाह नहीं की है। अशफाक करीम का नाम जिस तरीके से चल रहा है, मुझे लगता है सरोज सिंह इस पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर ऐसी सीटों पर उन्होंने अगड़ा बनाम पिछड़ा करने की कोशिश की है। जैसे अभी शिवहर की बात करें, वहां तय माना जा रहा है कि वो वैश्य को लड़ाएंगे, क्योंकि वहां जेडीयू ने तय कर दिया लवली आनंद लड़ेंगी वहां से। हाँ, कुछ सीट जरूर है जहां पर वो अगड़ा कराना चाह रहे हैं, और उसमें भी उनकी मंशा साफ है कि वो एक रणनीति है जिसके तहत वो जीते। तो क्या सरोज सिंह जी, आप ये मानते हैं कि कांग्रेस को तरजीह भी वो एक रणनीति के तहत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को वो सिंबॉलिकली अपने साथ रखना चाहते हैं ताकि मुसलमानों में कोई कंफ्यूजन ना हो? मुसलमान कांग्रेस के तरफ झुका है और ये लगे कि कांग्रेस और आरजेडी एक साथ है, इसलिए इनको वोट मिले। लेकिन कांग्रेस को बहुत ज्यादा तवज्जो दे नहीं रहे, बिना उनके पूछे हुए जहां इनकी मर्जी हो रही है वहां सीटों का डिक्लेरेशन कर दे रहे हैं। ये पंकज भाई देखिए, लालू प्रसाद की अपनी ये स्टाइल है पॉलिटिक्स करने की, और उसी स्टाइल में वो पॉलिटिक्स करते हैं। और जो सीटों की जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस को तवज्जो नहीं दी जा रही है, दूसरे लोगों, सहयोगी दलों को नहीं पूछा जा रहा है, तो आरजेडी उस तरह की राजनीति कभी की ही नहीं है। आरजेडी अपने हिसाब से चीजों को तय करती है। और जो एक जनरेशन गैप वाली पॉलिटिक्स है, लालू से जो राजनीति ट्रांसफर हुई है तेजस्वी यादव की तरफ, इसको भी समझने की जरूरत है कि तेजस्वी यादव आरजेडी को कौन सा रंग देना चाहते हैं। वो बार बार कहते हैं कि मेरी पार्टी बदल रही है। आप ही ने कहा कि माई से वो बाप तक ट्रांसफर हुआ है, ए टू जेड की पार्टी बन रही है। तो तेजस्वी यादव अपने हिसाब से चीजों को सेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारी चीजें लालू प्रसाद तय कर रहे हैं। अगर लालू प्रसाद को तय करना होता तो कैंडिडेट के नाम आपको दूसरे नजर आते। जो नाम आप देख रहे हैं, नवादा से कभी राजवल्लभ यादव के परिवार का टिकट नहीं कटता अगर सारी चीजें लालू प्रसाद को तय करनी होती। तो लालू प्रसाद की एक सीमा है, एक उनका सम्मान है, पार्टी उनकी है, उसका सम्मान तेजस्वी यादव। आपकी आवाज है कल होगी। तेजस्वी यादव की अपनी टीम है जो सारी चीजों को कर रही है, समझ रही है, और उम्मीदवारों का जो चयन हो रहा है उसी हिसाब से किया जा रहा है। चाहे वो जिस बांका की बात हो रही है, चाहे दूसरी सीटों की कुशवाहा को ज्यादा लड़ाने की बात हो रही है, तो ये सारी चीजें तेजस्वी यादव के एंड से क्लियर हो रही है। कांग्रेस को क्या देना है, 70 सीटें 2020 के चुनाव में 70 विधानसभा की सीटें दी गई, और वो 70 सीटों में क्या रिजल्ट आया इसको आप हम जानते हैं। तेजस्वी यादव के दिल की पीड़ा यही है
कि अगर कांग्रेस को कम सीटें दी गई होती तो आज वो बिहार के मुख्यमंत्री होते। कुछ सीटों से अगर हम चूक गए तो इसकी वजह है कांग्रेस को ज्यादा सीट देने के लिए। तो वो सब चीजें हैं, ऑन रिकॉर्ड है। तेजस्वी यादव की जो टीम है, देखिए मनोज झा, संजय यादव, तमाम लोग पूरे दिन मंथन कर रहे हैं, लगातार मंथन कर रहे हैं महीनों से कि हमको कहां किसको क्या लड़ाना है। तैयारी पूरी है, कितनी तवज्जो देनी है। देखिए एक सीट का उदाहरण हम अररिया का दे देते हैं। अगर अररिया में लालू प्रसाद की अगर चलेगी तो सरफराज भाई को देंगे टिकट, लेकिन वहां हमारी खबर है कि सरफराज जी का भी टिकट कट रहा है अररिया से। तो तमाम चीजें हैं जो तेजस्वी यादव अपने हिसाब से तय कर रहे हैं, लेकिन है कि लालू यादव का भी सम्मान किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं। लेकिन ओवरऑल जो एक राजनीति होती है, जो सियासत हो रही है आरजेडी में, वो एक जनरेशन गैप की राजनीति है। इसको समझने की जरूरत है पंकज भाई। और जो आगे भी राजनीति जो होगी आरजेडी की, वो तेजस्वी यादव ही उसको लीड करेंगे। लालू यादव गार्जियन की भूमिका में है और गार्जियन की भूमिका में ही काम कर रहे हैं। इस चुनाव में भी और 25 के विधानसभा चुनाव में भी उनकी भूमिका वहीं तक सीमित रहेगी। पंकज भाई, नहीं नहीं, ये इस बात से मैं आपके इस बात से मैं सहमत हूं। उसके दिल में, उनके दिल में ये टीस होगी। मुख्यमंत्री नहीं रह पाए, 70 सीटें देना पड़ गया था।